मेरे बच्चे, आपका ये संदेश तुम ध्यान से सुनना। सांसारिक वस्तुओं की चाहत मन का चैन छीन लेती है। यह सत्य है बच्चे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में सांसारिक वस्तुओं की चाहत अपने मन में रखने लगता है ना, तो वो चीज़ें उसके मन का सुकून चैन छीन लेती हैं। इसी के बारे में आज मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इस पूरे संदेश को सुनना, जिससे कि तुम्हें कुछ अपने जीवन के बारे में कुछ बातें पता चलेंगी। जीवन में भौतिकता को ही प्रमुख लक्ष्य बना लेना अक्सर खतरनाक होता है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं जब तक मिल नहीं जाती उनकी चाह बनी रहती है बच्चे, और जैसे ही वे मिल जाती हैं उनका सारा क्रेज खत्म हो जाता है और फिर इंसान दूसरी चीज़ों की चाह रखने लगता है। एक दिन ऐसा आता है कि भौतिक वस्तुओं की भरमार हो जाती है मनुष्य के पास। कुछ बिना इस्तेमाल के खराब होने लगती हैं, जबकि इन्हें पाने के लिए अनर्गल ढंग से पैसे जुटाने से भी परहेज नहीं होता है। जब भौतिक वस्तुओं की अधिकता होने लगती है बच्चे, तो घर परिवार के सदस्य आलसी होने लगते हैं। उनके मन में यह बैठ जाता है कि वे जब जो चाहेंगे मिल ही जाएगा। जब बिना परिश्रम के सभी वस्तुएं मिलने लगती हैं तो आदतें भी खराब होती हैं बच्चे। बहुत सारे स्वार्थी लोग झूठी खुशामद करके निकटता भी बना लेते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है बच्चे कि जब तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं तुम्हें मिलने लगेगी तो तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे मित्र बनने लग जाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि अब सामने वाले व्यक्ति के पास हर चीज़ की सुख सुविधाएं उसको प्राप्त हैं, तो क्यों ना मैं उससे मित्रता कर लूँ, तो क्यों ना मैं उससे मित्रता बना लूँ। इसका अर्थ यह था बच्चे। ऐसे लोगों की वाहवाही से अहंकार आने लगता है। ऐसा ही अहंकार त्रेता युग में रावण को भी हो गया था। यह तुम्हें ज्ञात भी है और तुम जानते भी हो इस कहानी को। पूरी लंका सोने की थी, यानी भौतिक संसाधनों की प्रचुरता थी। छल बल से उसने देवादिदेव महादेव द्वारा माता पार्वती के लिए बनाई लंका हासिल की, जिसे शिल्प के देवता विश्वकर्मा और रावण के सौतेले भाई कुबेर ने बनाया था। इस लंका को पाने के लिए उसने अपने ही आराध्य शिव के साथ छल तो किया ही, सौतेले भाई कुबेर पर भी आक्रमण किया। वह भगवान शिव की उपासना से प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करने लगा। सारे संस्कारों का परित्याग कर दिया। और तुम जानते थे और जानते भी हो कि रावण जो है शिव भक्त था, रावण महादेव का भक्त था, पर फिर भी उसकी बुद्धि काम नहीं की। शुभ कार्यों में उसका मन नहीं लगता था। परिणाम यह हुआ कि वह समूची लंका से ही नहीं बल्कि अपने जीवन से हाथ धो बैठा। तुम जानते हो बच्चे कि अंत में रावण का क्या हाल हुआ। क्या रावण को वो सोने की लंका काम आई? क्या रावण का वो ज्ञान काम आया अंत समय में? आखिरकार रावण सब कुछ खो बैठा और अपने जीवन को भी अपने
जीवन से भी वो हाथ धो बैठा। ऐसा ही और ऐसी ही स्थिति इंसान की भी होती है। कोई अवसर का लाभ उठाकर, धोखा देकर या झूठ बोलकर किसी असहाय का हिस्सा लेता या हड़पता है, तो साथ में उस असहाय व्यक्ति की बद्दुआएं भी छीनने वाले उस व्यक्ति के साथ जाती है बच्चे। यह तुम भली भांति याद रखना। फिर जिसने भी इस तरह की हरकत की, उसके घर में किसी ना किसी तरह की परेशानियां शुरू होने लगती हैं बच्चे। संस्कार गायब होने लगते हैं। धोखे से धन कमाने वाले के आश्रित सदस्य तक उसके नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं बच्चे। ऋषियों मनीषियों का यह कथन 100% सही है कि दुआओं और बद्दुआओं दोनों में बड़ी ताकत होती है। इनसे तरंगे निकलती है। कोई नफरत से देखता है तो आंखों से निकलने वाली तरंगे घातक असर डालने लगती हैं। नफरत होने पर शरीर के हार्मोन्स भी बदलने लगते हैं और शरीर के इस बदलाव से बने केमिकल की तरंगों से बीपी, शुगर, किडनी आदि पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता। इन चीज़ों पर असर पड़ना ही पड़ना है। इसके उलट जब कोई स्नेह से देखता है, तब शरीर का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्सर बेहद कीमती या पौष्टिक खाद्य पदार्थ का सेवन करने, लग्जरी ढंग से जीने और धर्म कर्म में लगकर धर्माधिकारियों का आशीर्वाद तक लेते रहने वाले सुकून की जिंदगी नहीं जी पाते और सब कुछ रहते हुए परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन में अनीतिपूर्वक धन और वस्तु हासिल नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें इस संदेश में यही समझाना चाह रहा था कि जीवन में सांसारिक वस्तुओं की चाहत इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि तुम इन कुछ सांसारिक वस्तुओं की चाहत में किसी का अपमान कर दो, जाने या अनजाने, या फिर किसी का तुम अधिकार छीन रहे हो या तुमने छीन लिया है किसी का अधिकार, और उस अधिकार को छीनने के बाद तुमने अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति कर ली है और तुम्हें लग रहा है कि मैं अत्यधिक धनवान हो गया हूँ, मैं अत्यधिक श्रेष्ठवान हो गया हूँ और मैं एक मूल्यवान व्यक्ति हो गया हूँ, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। अगर आप किसी का अधिकार छीनते हैं, हड़पते हैं, तो उसके बदले वह सामने वाला व्यक्ति कभी आपको दुआ नहीं देगा। वो अपनी आह आपको दे देगा, अपनी बद्दुआ आपको दे देगा। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ बच्चे कि जो तुम्हारे जीवन में पर्याप्त है, जिस सांसारिक वस्तुओं को तुम भोग रहे हो, तुम उसमें ही अपनी तृप्ति करो। तुम उनको ही अपना धन समझो, तुम उनको ही अपना कर्म समझो और वही तुम्हारा कर्तव्य है। उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं वस्तुओं में तुम्हें खुश रहना है। और तुम और भी कुछ अत्यधिक पाना चाहते हो तो वह तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी मेहनत का होना चाहिए, तुम्हारे अपने धन का होना चाहिए, तभी तुम उसे अर्जित भी कर पाओगे बच्चे। और यही तुम किसी और के हक को छीनते हो, किसी और के अधिकार को छीन लेते हो, तो तुम उसे लंबे समय तक भोग नहीं पाओगे बच्चे। इसीलिए आज मैं यह संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और मुझे विश्वास है ये कहानी तुम्हें समझ में आई होगी और ये संदेश तुम तक जरूर पहुँचा होगा। और अगर तुम ये संदेश मेरा सुन रहे हो तो ईश्वर का धन्यवाद करते जाना
कि ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया और सही मार्ग दिखा दिया, सही मार्ग दिखा दिया, सही मार्ग दिखा दिया।